ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात्। एक बार की बात है, देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिसे देवताओं और दानवों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया। लेकिन इसमें से एक चीज ऐसी भी निकली जिसे कोई भी लेने को तैयार नहीं था। यह समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष था, जिसे कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसको कहीं भी फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना ज़्यादा था कि ऐसा करने से समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता। दोनों पक्ष परेशान हो उठे। देवता और दानवों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस विष का पैच देवताओं और दानवों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस विष का करना क्या है, क्योंकि अमृत अब तक हुए इस मंथन में अमृत का निकलना बाकी था। और इसके गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता और राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, कूदने लगे, फानने लगे। बाद में परेशान देवता और दानव भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे मदद की गुहार किए। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने इस हलाहल विष को पीने का बीड़ा उठाया और एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते महादेव का कंठ बिल्कुल नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन अपना हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतारने का तरीका अपनाया। और यही कारण रहा कि वह विष महादेव के कंठ में ही स्थिर हो गया, यानी कि रुक गया। और तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। एक और कमाल की बात सुनिए कि जब महादेव विष ग्रहण कर रहे थे तो इस दौरान इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई, जिसे सांप बिच्छू जैसे विषैले जानवरों ने ग्रहण कर लिया, जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसलिए तो महादेव को तीनों लोगों का स्वामी कहा गया और उनके विष को ग्रहण करने वाले विषैले जंतुओं को उनका सारथी कहा गया।